मेरा नाम प्रिंस कुमार शुक्ला है। मैं स्टे नेचुरल फाउंडेशन द्वारा आयोजित हुनर दिखाओ सम्मान पाओ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा हूं। मैं हिंदुस्तान विषय पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने जा रहा हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप में भी हो कोई हुनर तो आप प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। अब मैं अत्यधिक विलंब न करते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रारंभ करता हूँ। परम ज्ञानदायिनी शोकलाम ब्रह्म विचार धारणी आदरणीय मां सरस्वती जी, निर्णायक मंडल के सम्मानित समस्त सदस्यगण, मेरे विचारों के अभिव्यक्ति के सुन रहे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दुनिया का प्रत्येक मनुष्य पशु पक्षी अपने भावों या विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी न किसी भाषा का उपयोग अवश्य करता है। भाषा ही किसी राष्ट्र की उसके राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान होती है। भाषा के अभाव में न तो किसी सामाजिक उत्थान की कल्पना की जा सकती है और न ही किसी राष्ट्र की। भाषा ही राष्ट्रीय एकता को विकसित एवं पुष्ट करती है। परंतु मित्रों, आज बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा मातृभाषा हिंदी है तो हमारे देश में अंग्रेजी का इतना सम्मान क्यों? हम अंग्रेजी भाषा के गुलाम हैं। हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए, परंतु हम उनकी मानसिकता, उनके विचारों से अब भी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हम उनकी गुलामी को अभी भी मानसिक रूप से झेल रहे हैं। आजादी के 70 सालों बाद भी हमारी आम जन की भाषा भारत माता के गले का कंठहार न बन सकी। वह अपने निश्चित आयामों को न प्राप्त कर सकी। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी के जिस बीज को विकसित तथा पुष्पित करने के लिए रोपा था, उसे आज जागृति का मूल मंत्र मान लिया गया। प्रारंभ में अंग्रेजी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नौकरानी की तरह आई थी और आज वह मालकिन की तरह बैठ गई। आपको ध्यान होना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा का पहला अक्षर ए से प्रारंभ होता है। ए से एप्पल, एप्पल का अर्थ होता है सेब, अर्थात अंग्रेजी भाषा हमें सेब से आकर्षित करके जेब्रा बनाकर छोड़ती है। वहीं हमारी हिंदी भाषा कबूतर जैसे व्यक्ति को भी ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। मित्रों, मैं यह नहीं कहता कि व्यक्ति को केवल एक भाषा का ज्ञान रहना चाहिए, परंतु मित्रों, उस व्यक्ति को अपनी राष्ट्रभाषा मातृभाषा को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्रों, हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी कहते हैं कि देसी भाषा का अनादर राष्ट्रीय आत्महत्या। व्यक्ति को चाहे कितनी भी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाए, परंतु उसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अपनी मातृभाषा की आवश्यकता होती है, क्योंकि मित्रों, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान को मिटे नहीं तो। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी का तो राजभाषा के रूप में राजतिलक तो कर दिया, परंतु मित्रों, अब भी वह फुटपाथ पर रहने के लिए बाध्य है। विश्व का प्रत्येक देश दूसरी भाषा का उपयोग नाम मात्र ही करता है, परंतु हम भारतीय सैकड़ों वर्ष पूर्व की गुलामी को मानसिक रूप से अब भी झेल रहे हैं। आज हमारे देश में अधिकतर सेवाओं की परीक्षाएं, साक्षात्कार आदि सब अंग्रेजी भाषा में संपन्न हो रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हमारे देश की राष्ट्रभाषा मातृभाषा हिंदी है तो हमारे देश में अंग्रेजी का इतना सम्मान क्यों? पूछता है भारत, हमारे देश में विदेशी भाषा का इतना सम्मान क्यों? अतः मित्रों, हम लोग भारत के युवा नागरिक हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि युवा शक्ति ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी नियम को, किसी भी कानून को बदल सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम संघर्ष करें और हिंदी भाषा को भारत माता के गले का कंठहार बनाने के लिए संघर्ष करें, क्योंकि मित्रों, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृति, जय सौरभ। बहुत बहुत धन्यवाद।